हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। HTML5 के वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम SVG को कंटिन्यू करते हुए ये सीखेंगे कि SVG में हम सर्कल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और टेक्स्ट को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है SVG का यूज़ करते हुए, और कैनवस और SVG के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। इन सभी टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने रेक्टेंगल क्रिएट करना सीखा और लाइन को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है SVG पर। उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए प्रीवियस वीडियो सेशंस में। तो चलिए इस सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर HTML का कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ मिल जाएगा, जो आप इस चैनल से सीक्वेंस वाइज एक्सेस कर सकते हैं। और भी ट्यूटोरियल्स हम इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड करते रहते हैं इस चैनल पर, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और वो है सर्कल को कैसे ड्रॉ किया जाता है। SVG पे अगर हमें ड्रॉ करना है एक सर्कल, तो हमें सर्कल एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें हमें जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत है वो हैं 3 एट्रीब्यूट्स। X और Y की वैल्यू हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, जो कि लोकेशन बताती है कि हमें SVG के प्लॉट पर कैसे कहाँ पर सर्कल को ड्रॉ करना है। और सर्कल एलिमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम जो है वो सर्कल के सेंटर पोजीशन को डिफ़ाइन करता है, और R जो एट्रीब्यूट हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे वो हमारे सर्कल का रेडियस होगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ हमें सर्कल एलिमेंट में जो वैल्यूज़ हैं उनको स्पेसिफाई करना है कि कहाँ पर इसे यूज़ करना है। तो चलिए इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट के साथ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम सर्कल एलिमेंट का यूज़ करेंगे। सर्कल की X पोजीशन को हम यहाँ पे रख रहे हैं 150 पे, और फिर सर्कल की Y पोजीशन को हम यहाँ पे रख रहे हैं 100 पोजीशन पे, और फिर उसके बाद जो हमारा रेडियस है उसको हमने रखा है 70। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने स्टाइल को यूज़ किया, और इस स्टाइल के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले फिल, और इसको हमने रखा गोल्ड। फिर स्ट्रोक हमने इसमें रख दिया ब्लैक, और फिर उसके बाद स्ट्रोक विड्थ। स्ट्रोक विड्थ के अंदर हमने 3 की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, और इसको हमने क्लोज़ कर दिया। सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम इसको हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। 34 नंबर हमारा प्रोग्राम है। रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सर्कल ड्रॉ नहीं हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक थी, हमने इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज़ नहीं किया था। तो चलिए इसको अब दोबारा से रन करते हैं। SVG फाइल को रन किया, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर्कल क्रिएट हो गया है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें तो उसमें आता है कि हमें टेक्स्ट को कैसे ड्रॉ करना है SVG पे। तो हम अपने वेब पेजेस पर SVG का यूज़ करते हुए टेक्स्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, और SVG में ग्राफिक्स का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। टेक्स्ट की रेंडरिंग पॉसिबल है, और इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट की तरह ही एक्ट करता है। जिसका मतलब ये है कि हम इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और टेक्स्ट को कॉपी भी किया जा सकता है यूज़र की तरफ से। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बाकी सब कुछ सेम है। इसमें हम सिंपली एक टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, और उसमें किस तरह से हम इसका यूज़ करने वाले हैं वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम ड्राइंग टेक्स्ट ये लिख लेते हैं यहाँ पे। बाकी सब कुछ हमारा सेम रहने वाला है, सिर्फ इस SVG के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसमें चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया टेक्स्ट। X की पोजीशन हमने यहाँ पे दी 20, फिर उसके बाद Y की पोजीशन हमने इसमें दे दी है 30, और फिर उसके बाद स्टाइल हमने यूज़ किया। इसमें हम फिल रख रहे हैं ब्लू फिल रखा हमने,
और फिर उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल्स। तो ये हमारा पहला टेक्स्ट है जिसमें हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखा वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। ये हमने पहला टेक्स्ट इसके अंदर लिख दिया। ऐसे ही हम दूसरा टेक्स्ट भी इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं जिसकी x की पोजीशन हमने क्या की 20 कर दी। फिर उसके बाद y की पोजीशन हमने क्या कर दी, इस बार हम इसको 30 रख रहे हैं, जो कि उसमें भी x और y की पोजीशन 30 ही है। फिर उसके बाद dx की पोजीशन जो है वो हमने इसके अंदर रखी है 0, और फिर उसके बाद dy की पोजीशन हमने इसके अंदर रख दी है 20। और इसमें भी हम स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, और इसी को कॉपी कर लेते हैं हम स्टाइल का। ये सारी चीज़ें ही हमें यूज़ करनी है। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसमें रेड रख लेते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ हमने यहाँ पे दे दिया 14 पिक्सल। और इसमें टेक्स्ट जो हम यूज़ करेंगे, टेक्स्ट हम इसमें लिख रहे हैं, हेयर यू विल फाइंड मेड सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में टेक्स्ट को क्लोज़ कर देंगे। इसको सेव किया, और सेव करने के बाद अगर हम अपने फ़ाइल को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसकी विड्थ हमने 400 करनी है, तो विड्थ हम इसको 400 कर दें। सेव किया, रिफ़्रेश किया, तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट डिस्प्ले हो गया टेक्स्ट में। इसी तरह से अगर हमें इस टेक्स्ट को रोटेट करना है तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। रोटेट करने के लिए हम टी स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। टी स्पैन एलिमेंट क्या करता है, रीफॉर्मेटिंग या रीपोजीशन करता है टेक्स्ट की, जो कि टेक्स्ट एलिमेंट के अंदर लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट के अंदर जो अलग अलग टी स्पैन्स यूज़ होते हैं, ये सेम टेक्स्ट एलिमेंट पे अप्लाई किए जाते हैं। जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं या टेक्स्ट को ड्रैग करते हैं तो इन अलग अलग एलिमेंट्स को सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है एक ही टाइम पे। तो ये कैसे काम करता है और उसकी कोडिंग क्या करनी होगी वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सिंपली इसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं हमारे कोड के अंदर। जो हमारा बाउंसिंग नॉलेज है, इसमें हमने टेक्स्ट का 20 रखा हुआ है, इसको हम 30 कर लेते हैं, और इसको हम 15 कर लेते हैं। और स्टाइल में हमारे पास फिल वही है, फ़ॉन्ट साइज़ इतना ही है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, जो कि है ट्रांसफॉर्म रोटेट। ट्रांसफॉर्म इसको कर देते हैं रोटेट, और इसको हमने दिया 30 डिग्री। ये हमने 30 डिग्री का इसको रोटेशन स्पेसिफाई कर दिया। और इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, टी स्पैन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम टी स्पैन यूज़ कर रहे हैं। टी स्पैन स्टाइल इक्वल्स टू फिल ब्लू, ये पेस्ट कर लेते हैं, हमारे पास ऑलरेडी है। तो फिल ब्लू हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इसको हमने सेव कर दिया। इसी तरह से हमारे पास जो इसको क्लोज़ भी करना है नॉलेज के बाद, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी स्पैन को क्लोज़ कर देंगे। टी स्पैन हमारा क्लोज़ हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, एक और टी स्पैन यूज़ किया, और इसको सिंपली टेक्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, ये हम हटा देंगे, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। इसकी जगह पे हम टी स्पैन का ही यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये टेक्स्ट भी हटा देते हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टी स्पैन।
टी स्पैन यूज़ किया और इसमें dx की पोजीशन हमने स्पेसिफाई कर दी -230 और dy की पोजीशन हमने स्पेसिफाई कर दी 20 और फिर उसके बाद स्टाइल हम ले रहे हैं, इसमें हमने कलर ले लेते हैं गोल्ड, कलर हमने गोल्ड ले लिया। फ़ॉन्ट का साइज़ हम इसमें 14 पिक्सल्स ले लेते हैं, 14 पिक्सल ले लिया और ये हमारा टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है ही। और इसमें हम लास्ट क्या कर देते हैं, टेक्स्ट को क्लोज़ कर देते हैं और इसके अंदर टी स्पैन भी क्लोज़ होगा, तो यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं टी स्पैन। तो ये हमारा ट्यूटोरियल की आउटपुट देखें इसका क्या आता है। रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज और हेयर यू विल फाइंड मेड सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल्स। तो इस तरह से हम स्पैन का यूज़ करके भी इसके अंदर वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो इसमें हम ट्रांसफॉर्म, इसमें ये वैल्यू गलत हो गई थी, सेव किया, ट्रांसफॉर्म नहीं वर्क किया, रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म में ये 30 डिग्री पर हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को जैसा चाहें वैसा रोटेट कर सकते हैं और उस तरीके से हम अपने वेब पेज पे और ज़्यादा अट्रैक्टिव कंटेंट जो है वो शो करवा सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि SVG और कैनवस में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि SVG जो है वो वेक्टर बेस्ड पिक्चर्स हैं जिसको हम जैसा चाहें वैसा साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो ये शेप्स से कंपोज होके बनती है, जबकि जो हमारा कैनवस है वो रास्टर बेस्ड है, जिसके अंदर क्या होता है कि पिक्सल बेस्ड कंपोजिशन होती है। ऐसे ही SVG के अंदर मल्टीपल ग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे पेज का जो डॉम ट्री होता है उसी का ही हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जो हमारा कैनवस होता है वो एक सिंगल एलिमेंट है, जैसे कि हमारा IMG टैग होता है उसी की तरह बिहेव करता है और इसमें हम PNG या JPG फॉर्मेट में इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद SVG को हम मॉडिफाई कर सकते हैं स्क्रिप्ट और CSS के थ्रू, और कैनवस जो है वो सिर्फ स्क्रिप्ट के थ्रू ही मॉडिफाई होता है। SVG के अंदर जो टेक्स्ट की रेंडरिंग है उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन कैनवस के अंदर उसकी कैपेबिलिटीज़ अच्छी नहीं है। ऐसे ही 5th नंबर पे जो डिफरेंस आता है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए छोटे नंबर के ऑब्जेक्ट्स पे काम करने के लिए बड़े सरफेस पे, तो ये दोनों पे काम करता है SVG, अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और जो कैनवस होता है ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है अगर आप बड़े ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। छोटे सरफेस पे या दोनों पे काम करते टाइम आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ऐसे ही जो SVG की स्केलेबिलिटी है ये बहुत अच्छी होती है, इसको हाई क्वालिटी से प्रिंट भी किया जा सकता है इसकी किसी भी रेजोल्यूशन पे, और इसका जो पिक्सलेशन है वो ओकर नहीं होता, यानी कि पिक्सल्स फटते नहीं हैं। जबकि कैनवस के अंदर जो स्केलेबिलिटी है वो बहुत गंदी है, बहुत बुरी है कह सकते हैं। कि इसमें क्या होता है कि अच्छी प्रिंटिंग या हाई रेजोल्यूशन की पिक्सलेशन इसके अंदर देखी जा सकती है, पिक्चर्स फट जाती हैं अगर बड़ा किया जाए। छोटी पिक्चर को हम और ज़्यादा एनलार्ज करने की कोशिश करते हैं तो इसमें एरर्स आती हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, 6 तरह के डिफरेंसेस हैं जो ये साबित करते हैं कि SVG क्यों बेटर है कैनवस के कंपैरिजन में। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और इन वीडियोज़ को आप हमारे bouncingknowledge.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।